वेलकम टू ई-मित्र। ई-मित्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू ई-मित्र। ई-मित्र में आपका स्वागत है। पैन कार्ड एप्लीकेशन गाइडलाइन वीडियो। पैन कार्ड आवेदन हेतु वीडियो निर्देशिका। पैन कार्ड क्या है, आइए जानते हैं। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया 10 डिजिट का एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी होता है। तथा हमने जाना कि पैन कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड क्यों आवश्यक है, चलिए जानते हैं। इनकम टैक्स भरने के लिए, न्यू बैंक अकाउंट खोलने के लिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए, रुपए 50,000 से ज्यादा का बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एवं बेचने के लिए, बैंक में 50,000 से ज्यादा जमा कराने के लिए, वाहन खरीदने एवं बेचने के लिए, शेयर बाजार में अकाउंट खुलाने के लिए व अन्य। पैन कार्ड बनाने का निर्धारित शुल्क। ई-मित्र पर पैन कार्ड बनाने के लिए 1 जुलाई 2017 से ई-मित्र UTISL सर्विस के नए नियम के अनुसार 110 रुपये है तथा पैन कार्ड का शुल्क 110 रुपये है। चलिए जानते हैं कि पैन कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आवेदक के आइडेंटिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड, फोटो आईडी कार्ड भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो, राशन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, फोटो सहित पेंशन कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए काम में लिए जा सकते हैं तथा इसके बाद व्यक्ति का एक एड्रेस का प्रूफ लेना होगा तथा प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, लैंडलाइन बिल और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन बुक, कार्ड, पाइप गैस बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि का आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं। तथा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड में पूरी तरह डेट ऑफ बर्थ न आने पर आप आधार कार्ड को नए डाउनलोड कर सकते हैं तथा नया आधार कार्ड डाउनलोड करने पर ई आधार कार्ड में पूरी तरह डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी तथा आप यहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड तथा फोटो आईडी कार्ड भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि व्यक्ति की जन्म दिनांक दिखाई दे रही हो तथा जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO भी डाल सकते हैं तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें व्यक्ति की जन्म दिनांक दर्शाई गई हो तथा इसके लिए सिर्फ डेथ मार्कशीट भी ली जा सकती है तथा मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि राजपत्रीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया हो। तथा हमने जाना कि पैन कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। आइए देखते हैं ई-मित्र पर किस तरह पैन कार्ड का आवेदन तथा पैन कार्ड सेवा कार्यप्रवाह किस प्रकार चलता है तथा हम जानेंगे कि पैन कार्ड सेवा कार्य प्रकार किस प्रकार चलेगा। आवेदक ई-मित्र सेंटर पर आएगा व अपने दस्तावेज देगा तथा ई-मित्र कियोस्क ऑनलाइन फॉर्म भरेगा तथा डॉक्यूमेंट अपलोड कर आवेदक को प्राप्ति रसीद देगा। इसके बाद ई-मित्र कियोस्क ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आवेदक के हस्ताक्षर करवाएगा तथा फॉर्म को कोरियर करेगा। यह फॉर्म ई-मित्र की UTISL के पास पहुंचेगा तथा वहां से पैन कार्ड आवेदक के पास स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा भेज दिया जाएगा। तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको पहले ही जान लेना होगा कि आपको आवेदक के डॉक्यूमेंट किस प्रकार तथा कितनी साइज में स्कैन करने हैं तथा डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ जो कि आपको प्रिंट आउट निकलेगा, उस पर सिग्नेचर कराने के बाद आपको उसे 200 DPI पे
तथा कलर PDF फॉर्मेट में स्कैन करें तथा प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस तथा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आदि का भी आप 200 DPI कलर PDF फॉर्मेट में स्कैन करें तथा स्कैन डॉक्यूमेंट साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। तथा ध्यान देने योग्य बात यही है कि आपकी फाइल के साथ 2 MB से ज़्यादा ना हो। फोटो 300 DPI कलर तथा 213 बाय 213 पिक्सल में JPG फॉर्मेट में स्कैन करें तथा साइज 30 KB से कम होनी चाहिए तथा सिग्नेचर 600 DPI ब्लैक एंड वाइट JPG फॉर्मेट में 60 KB से कम साइज में स्कैन करें। अतः हमने जाना कि फॉर्म भरने से पूर्व आप ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने के बाद डॉक्यूमेंट स्कैन के टाइम स्कैन करने की प्रक्रिया में किस तरह की साइज रखेंगे तथा आप साइज रखी हुई को कैसे अपलोड करेंगे तथा आपकी साइज यदि दी गई साइज के अनुसार नहीं होने पर आपका फॉर्म अपलोड नहीं होगा तथा फॉर्म को सही अपलोड करने के लिए तथा डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने के लिए दी गए डॉक्यूमेंट की साइज के अनुसार ही स्कैन करें तथा आपका फॉर्म भरने के बाद प्रिंटआउट निकलने के बाद पूरी तरह फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म का क्या करना है। अक्सर यही सवाल आते हैं कि फॉर्म भरने के बाद प्रिंटआउट ले लिया तथा सिग्नेचर करवा के इस फॉर्म को कहाँ भेजना है तथा ई मित्र कियोस्क को अब इसकी किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फॉर्म पूरा भरने एवं जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद प्रिंट निकाले हुए फॉर्म एवं दस्तावेजों को प्रत्येक माह के अंत में नीचे दिए गए पते पर भेजें। इसके लिए आपको कोरियर शुल्क 40 रुपये यानी 40 रुपये महीने के मिलेंगे, यानी आप 110 रुपये तो आपके अकाउंट वॉलेट से ई मित्र चार्ज कट जाएगा तथा आपको अलग से 40 रुपीज़ कोरियर चार्ज मिलेगा तथा आपकी यह चार्ज आपके कमीशन लिस्ट या कमीशन वॉलेट में जुड़ जाएगा तथा UTISL के क्षेत्रीय कार्यालय व प्रोसेसिंग केंद्र का पता जो कि आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पते को नोट कर आपको यहाँ पर भेज देना है तथा यहाँ पर पता भेजने के बाद आपका वहाँ से पैन कार्ड इश्यू हो जाएगा तथा हम जानेंगे अब ऑनलाइन आवेदन कियोस्क द्वारा कैसे भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको emitra.rajasthan.government.in पर जाना होगा तथा यहाँ पर आपको होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गेट स्टेटस, सर्विस रेट लिस्ट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन तथा डाउनलोड सेक्शन दिखाई देंगे तथा डाउनलोड सेक्शन के क्लिक करने के बाद आपको विभाग का नाम, सेवा का नाम, सेवा संबंधित टाइटल तथा गाइडलाइन, आवेदन पत्र, वीडियो ट्यूटोरियल तथा अपडेट दिनांक दिखाई देगी तथा आप यहां पर सर्विस को सर्च बॉक्स में सर्च करके भी सर्विस को सर्च कर सकते हैं तथा यहां से वीडियो, गाइडलाइन तथा निर्देशिका डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट sso.rajasthan.government.in पर पहुंचा दिया जाएगा तथा यहाँ आप अपना SSO ID, पासवर्ड, कैप्चर कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा तथा यहाँ पर आप बताए गए बायोमेट्रिक के अनुसार आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं तथा OTP द्वारा भी आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं तथा सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका OTP प्राप्त होगा तथा OTP दर्ज करने के बाद आपको वैलिड OTP पे क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपको दिखाई दे रहे कियोस्क ऐप में से ई मित्र ऐप पर क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपको ई मित्र न्यू डैशबोर्ड दिखाई देगा तथा यूटिलिटी एप्लीकेशन सर्विसेज दिखाई देगी। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। दिखाई दे रहे सर्च बॉक्स में आपको पैन कार्ड टाइप करना होगा
तथा इसके नीचे आपको एक टैब दिखाई देगी। दिखाई दे रही टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपको रीडायरेक्ट थर्ड पार्टी पोर्टल UTISL पे पहुंचा दिया जाएगा तथा आपको UTI पोर्टल पे जनरल इंफॉर्मेशन तथा पेन 49A फॉर्म में आपको न्यू फॉर्म तथा एडिट पेन एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, पेंडिंग पेमेंट तथा जनरेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फॉर पेन एप्लीकेशन तथा जनरेट पेन एप्लीकेशन सर्विसेज दिखाई देगी तथा आपको नया पैन कार्ड बनाने हेतु आपको न्यू पेन 49A फॉर्म पे क्लिक करना होगा। 49A फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको आवेदक का फुल नेम तथा टाइटल सेलेक्ट करना होगा तथा टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको आवेदक का लास्ट नेम तथा फर्स्ट नेम तथा मिडिल नेम होने पर मिडिल नेम टाइप करना होगा तथा नेम ऑन कार्ड पे आपको आवेदक का नाम दर्ज करना होगा। यदि व्यक्ति के डॉक्यूमेंट के अनुसार किसी अन्य नाम से जाने जाने पर आपको यस बटन पे क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपको फीमेल मेल जेंडर सेलेक्ट करना होगा तथा जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आवेदक की डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी तथा यह डेट ऑफ बर्थ आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर डालना होगा तथा इसके बाद व्यक्ति के फादर या मदर नेम का चयन करना होगा तथा फादर नेम में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम तथा मिडिल नेम डालना होगा। यदि मदर का नेम ऑप्शनल है तथा ऑप्शनल होने पर आपको यदि मदर नेम डालना चाहते हैं तो आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम तथा मिडिल नेम डालना होगा तथा आप पैन कार्ड पे कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तथा मदर नेम प्रिंट करवाने पर आपको मदर नेम सेलेक्ट करना होगा तथा फादर नेम सेलेक्ट करने पर आपका फादर नेम पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा तथा इसके बाद आपको व्यक्ति के कम्युनिकेशन पत्राचार पता डालने के लिए आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होगा तथा आपको ब्लॉक नंबर, विलेज, सिटी तथा पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, सब डिवीजन तथा डिस्ट्रिक्ट तथा स्टेट तथा पिन कोड तथा कंट्री को चयन करना होगा। यदि व्यक्ति अपने ऑफिस के एड्रेस पे पैन कार्ड को प्राप्त करना चाहता है तो आपको ऑफिस के आधार पर यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस भरना होगा तथा डॉक्यूमेंट में ऑफिस का डॉक्यूमेंट डालना होगा तथा इसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में रेजिडेंस या ऑफिस सेलेक्ट करना होगा तथा इसके बाद आपको आवेदक के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा आधार नंबर होने पर आधार नंबर डालना होगा तथा आधार नंबर नहीं होने पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप नंबर डाल के तथा आधार पर दिखाई दे रहे नाम को नीचे फिलअप करना होगा। सेम एज आधार के अनुसार ही नाम को फिलअप करना होगा तथा सोर्स ऑफ इनकम के स्रोतों के अंदर आपको यहाँ पर सैलरी, एम्प्लॉयड तथा बिजनेसमैन आदि होने पर सिलेक्ट करें तथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तथा नहीं होने पर नो इनकम पर सिलेक्ट करें तथा इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में आपको व्यक्ति या आवेदक 18 वर्ष पूर्ण न होने पर उसके पिता या माता द्वारा आवेदक फॉर्म भरा जाएगा तथा रिप्रेजेंटेटिव में आपको उनको टाइटल सेलेक्ट करना है तथा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम तथा मिडिल नेम भरना होगा तथा उनका एड्रेस तथा पिन कोड दर्ज करना होगा तथा डेट ऑफ बर्थ ईयर में आपको ईयर कम डालने पर आपको जैसे 99, 2000 आदि डालने पर आपको रीडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव लिंक पे पहुंचा दिया जाएगा तथा यहाँ आपको रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस तथा नाम डालना होगा तथा इसके बाद आपको आवेदक द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट की जानकारी के अनुसार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा तथा इसमें से दिखाई दे रहे डॉक्यूमेंट में से आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट का चयन करना होगा तथा इसके बाद एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में आवेदक द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट में से आपको दिखाई दे रही लिस्ट में से डॉक्यूमेंट को चयन करना होगा तथा तीनों कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट में आपको आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट चयन करना होगा तथा
तीनों बॉक्स में आप आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं तथा ये तीनों जानकारियां आधार कार्ड पे मौजूद होती हैं। तथा इसके बाद कैपेसिटी में आपको हिमसेल्फ हर सेल्फ सेलेक्ट करना होगा तथा इसके बाद वेरीफायर नेम तथा डिटेल को वेरीफाई करवा के तथा वेरिफिकेशन प्लेस डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा तथा इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट दिखाई देगा तथा इसका प्रिंटआउट लेके आपको व्यक्ति का फोटो लगाना होगा तथा दूसरी तरफ फोटो लगाना होगा तथा व्यक्ति के बॉक्स में सिग्नेचर करवाने होंगे। यह सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से क्रॉस करवाने होंगे तथा दूसरे बॉक्स में आपको बॉक्स के अंदर ही ब्लैक पेन से सिग्नेचर करवाने होंगे तथा कियोस्क द्वारा आवेदक को सभी प्रकार की डिटेल को वेरीफाई करवा के प्रिंट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आपको फॉर्म सबमिट करते हुए इस प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो आपको दिखाई दे रही त्रुटि का समाधान करने के लिए या तो आपके ब्राउज़र के हिस्ट्री डाटा क्लियर करने होंगे तथा ब्राउज़र को क्लियर करना होगा तथा फिर से SSO या e-mitra-rajasthan.government.in का लिंक पे जाने के बाद SSO लिंक पे जाने के बाद आपको फिर से पैन कार्ड एप्लीकेशन शुरू करनी होगी तथा इसका समाधान होने के बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर दिया जाएगा या आप किसी अन्य ब्राउज़र में एप्लीकेशन को ओपन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको इस प्रकार की त्रुटि नहीं दिखाई देगी तथा फिर भी आपको इस प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो आप ब्राउज़र के डाटा क्लियर करने के बाद अपने पीसी को रीस्टार्ट कर दे तथा इसके बाद वापस ई-मित्र लिंक को खोलें। ई-मित्र को लिंक को वापस खोलने के बाद पैन कार्ड सर्विस का चयन करें तथा उसके बाद पैन कार्ड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये त्रुटि नहीं दिखाई देगी तथा आपका फॉर्म इस प्रकार सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आइए एक नज़र ऑफलाइन फॉर्म पर डालें। आपको फॉर्म का प्रिंटआउट देने के बाद आपको दोनों तरफ फोटो चिपकाने होंगे तथा दिखाई दे रहे इमेज पे क्रॉस साइन करवाने होंगे तथा बॉक्स में आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करवाने होंगे तथा थंब इम्प्रेशन दिलाने के बाद आपको यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी या नोटरी करवा के वेरीफाई करवाना होगा तथा इसके बाद आपको फॉर्म को पूर्ण तरह से जांच करने के बाद नीचे दिए गए बॉक्स में भी आवेदक का सिग्नेचर करवाना होगा तथा दी गई साइज के अनुसार स्कैन करके अपलोड करना होगा तथा जिसकी जानकारी आपको पूर्व में ही दे दी गई है तथा इसी फॉर्म को आपको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके कोरियर या स्पीड पोस्ट कर देना होगा जिसकी जानकारी आपको पूर्व में ही दे दी गई है। आइए डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना सीखें। इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट को निर्धारित साइज के अनुसार स्कैन करने के बाद आपको पेन 49A पे क्लिक करना होगा तथा अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा तथा अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा तथा एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पेन फॉर्म, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, पिक्चर तथा सिग्नेचर को अपलोड करना होगा तथा अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा तथा पिक्चर फाइल अपलोड करने के लिए आपको पिक्सल या DPI संबंधित त्रुटि दिखाई देती है या सिग्नेचर फाइल अपलोड करने पे आपको DPI संबंधित त्रुटि दिखाई देती है तो आपको इनकी फाइल को रीसाइज या DP को चेंज करना होगा तथा पिक्सल चेंज करने के लिए आपको MS पेंट खोलना होगा तथा फोटो का चयन करके आपको रीसाइज में जाके पिक्सल में हॉरिजॉन्टल में 213 तथा वर्टिकल में 213 पिक्सल चयन करके ओके बटन पे क्लिक करना होगा तथा इस तरह आपकी फाइल की साइज 213 पिक्सल में चेंज हो जाएगी तथा इसके बाद DPI प्रॉब्लम आएगी तथा साइज रीसाइज प्रॉब्लम आएगी तथा DPI प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेड बॉक्स में दिखाई दे रही वेबसाइट पे जाने के बाद आपको न्यू DPI में 600
DPI रखना होगा तथा सिग्नेचर अपलोड करके यह सिग्नेचर आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तथा फोटो की DP को चेंज कर लिए पुनः इसी साइट पे जाने के बाद आपको न्यू DPI में 300 DPI रखना होगा तथा फोटो की फाइल को अपलोड करके पुनः रीडाउनलोड कर लेना होगा। तथा फाइल रिसाइज करने के बाद आपको सफलतापूर्वक फाइल को अपलोड करने के बाद पेन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिखाई देगी तथा आधार लिंक विद पेन का मैसेज शो होगा तथा ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पेन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट देना होगा तथा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को रीजनरेट करने के लिए रीजनरेट एक्नॉलेज रिसिप्ट पे क्लिक करना होगा तथा एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर डालने के बाद सबमिट करने पर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट दिखाई देगी तथा रीजनरेट पेन एप्लीकेशन करने के लिए आपको रीजनरेट पेन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करने पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म रीजनरेट हो जाएगा तथा पेन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आपको 2 कॉपीज में प्रिंट करना होगा तथा एक कॉपी को आपको आवेदक को देना होगा तथा दूसरी कॉपी को पेन कार्ड के फॉर्म के साथ अटैच करके कोरियर कर देना होगा तथा फॉर्म को कोरियर करने के बाद आपको ट्रैक पेन फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको उसका स्टेटस चेक करना होगा तथा स्टेटस चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर तथा कूपन नंबर डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा तथा ऐसा करने से आपको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा तथा ऑब्जेक्शन दिखाई देगा तथा हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में ई मित्र से पैन कार्ड का आवेदन करना सीखा।